नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि ढलता हुआ सूरज हो, मचलती शाम हो, सुकून स्वयं ही मिल जाता है जब अपने ही गांव में चारों धाम हो। श्रावण मास के पावन द्वितीय दिवस पर आज दूरदर्शन हिमाचल की टीम को राजधानी शिमला के जुड़हत्ती क्षेत्र के गांव पटीना में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य माता जाठिया देवी, जिसे हम जयंती देवी के नाम से भी जानते हैं, के शुभ आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह गांव महामाई के आशीर्वाद से तो फलीभूत है ही है और हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भी देवी माँ का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हम इस गांव में एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो हमारे फ्लोरिकल्चरिस्ट यानी पुष्प उत्पादकों के लिए एक प्रेरणादायक होगा। फूलों का किस प्रकार से हम उत्पादन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और विपणन की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण से हम बात करने जाएंगे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए विशेष रूप से मौजूद हैं श्री राम गोपाल ठाकुर जी, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी है। ठाकुर साहब वैसे तो पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं, परंतु इनकी रुचि, इनका रुझान और जिसे कहते हैं ना कि एक कृषि बागवानी एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्तित्व में स्वयं ही होती है। तो उस व्यक्तित्व को उभारते हुए हम संवाद को प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं श्री राम गोपाल ठाकुर जी से। ठाकुर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठाकुर साहब, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम आपके गांव पटीना में आए हैं और विशेषकर हम जो आपके ये फूलों की नर्सरी, जिसे हम हाईटेक नर्सरी कह सकते हैं, उसे देख करके हमारा मन बहुत ही प्रसन्नचित हो रहा है। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर्वप्रथम, क्योंकि हमारा विषय है फूलों का उत्पादन, प्रबंधन और विपणन जी, तीनों घटकों पर हम धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुष्प उत्पादन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पुष्प उत्पादन की प्रेरणा के लिए थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा आपको कि मेरी धर्मपत्नी 2000 से 2005 तक प्रधान रही है इस ग्राम पंचायत की। तो उस टाइम जो एक डेवलपमेंट के लिए और एक जो सकारात्मक लोगों का एक जो ग्रुप बना था, तो 2005 के बाद उन्होंने कुछ इस बारे में कि भी यार हम कुछ अब नया काम करते हैं, जो ये ग्रुप बना है कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो इस विषय में हमने चुना कि हमारे किसान जो है तो खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं जंगली जानवरों के आतंक से। उस चीज को लेके हमने हिमाचल में भ्रमण किया सब जगह और हम एक नतीजे पे पहुंचे कि ये जो संरक्षित खेती है, जो ये पॉली हाउस का आप देख रहे हैं, कि इससे हमारे को निजात मिल सकती है अपने जंगली जानवरों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से। तो उसके विषय में फिर अपने कपूर साहब होते थे उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर शिमला जी, तरुण कपूर जी, तो उन्होंने एक सेमिनार रखा मशोबरा में इसके बारे में जी। और फिर वहां हमारे से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो हमने बोला हमें ट्रेनिंग चाहिए इस बारे में और हम काम करना चाहते हैं पुष्प उत्पादन से संबंधित, पुष्प उत्पादन, फ्लोरिकल्चर जी। तो उन्होंने ही पैसे दिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को और तालेगांव पूना में हमारी नेशनल हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में 10 दिन की ट्रेनिंग हुई 20 लोगों की। तो आपके कहने का मतलब कि वहां से आपका प्रारंभिक दौर से ये उत्पादन हुआ। ठाकुर साहब, देखिए, मैं यदि इस बात को न कहूं जी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेरणा हर व्यक्ति लेता है, लेकिन अमली जामा कोई कोई पहनाता है। तभी दर्शकों कहा जाता है कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठक। अर्थात हमारा किसान बागवान, चाहे ठाकुर साहब जैसे पुष्प उत्पादक हो, इनके परिश्रम में इतनी क्षमता होती है कि ये बंजर को भी उपजाऊ बना देते हैं
और शुष्क धरा में भी हरियाली उत्पन्न कर देते हैं। ठाकुर साहब, हम आपके इस कल्टीवेटेड जो हम पॉली हाउस देख रहे हैं, हम हरियाली देख रहे हैं, मन बहुत ही प्रसन्नचित हो रहा है। अब मैं आपसे, क्योंकि विषय है, विषय के ऊपर हम जो है कार्यक्रम को मंगल भाव से प्रारंभ चर्चा को करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर्वप्रथम जो हम आपके पीछे पौध देख रहे हैं जो यहाँ पर लगी हुई है, ये पुष्प की एक कोई ना कोई प्रजाति है। ये कौन सी पौध है, इस पर आप बताइए। ये जो पौध देख रहे हैं आप, ये अश्वगंधा की पौध है जी, जिसे हम औषधीय पौधा कहते हैं जी। और ये हाईटेक नर्सरी यूनिट है। ये कोकोपिट में है। इसमें मिट्टी नहीं यूज करते जो सॉइल बॉर्न डिजीज ना आए। हम सारी पौध, चाहे वो पुष्प की हो, मेडिसिनल प्लांट की हो या हमारी सब्जी की हो, तो हम इसी तरह से तैयार करते हैं। और ये आप वाइट देख रहे हैं, जड़ों ने पकड़ लिया है जी। और जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होगी। हम इसको ऐसा ही लगाएंगे और ये दूसरे दिन से ग्रोथ शुरू कर देता है। अक्सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम अक्सर पौधों को जब देखते हैं तो उसमें मिट्टी भुर्रा जैसी जाती है। जी। इसमें बिल्कुल, चाहे हम ट्रायंगुलर शेप बोलें, ये इसको किस तरह से, मतलब ये ऐसा शेप दिया गया है? क्या इसके लिए जो स्पेसिफिक हम क्रेट्स देख रहे हैं? ये जो ट्रे है, ये हमारी एंगुलर तो ट्रे ही है और बाकी काम ये जो आप व्हाइट रूट देख रहे हैं, बाउंडिंग का काम जो है, तो इन जड़ों ने इसको पकड़ लिया है। जी, तो ये औषधीय पौधा अश्वगंधा है। जी। इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? यदि हम प्रयोग जो है, तो ये इसकी जो खेती का रुझान जो चला है, जब कोविड काल आया जी, तो कोविड काल में अश्वगंधा और तुलसी के काढ़ा जी और आपकी गिलोय का काढ़े ने लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट की और उन लोगों को बीमारी से निजात मिली। जी, बिल्कुल सही कहा। तो उसके बाद जो है, तो ये घर घर जो है, तो इसका कम से कम हिमाचल सरकार का भी एक ड्राइव है कि भाई हर घर एक अश्वगंधा का पौधा। तुलसी की तरह इसका हम 2 पत्ते तुलसी के और 2 पत्ते अश्वगंधा के लेके हम इसका सुबह ग्रीन टी के रूप में, इसको काढ़ा के रूप में ले सकते। इसी संदर्भ में मेरा एक और प्रश्न जी। ये तो हम आपका जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है पॉली हाउस के अंतर्गत देख रहे हैं। जी। क्योंकि आपने कहा कि हर एक औषधीय पौधा हर घर में होना चाहिए। जी। क्या इसकी खेती जी इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत ही हो सकती है या खुले में भी? इसकी खेती खुले में और उस जमीन पे जो कि बंजर पड़ चुकी है, इसके लिए कोई खेत, अच्छे खेत जिसमें आपकी फसल होती है, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जी। ये आपका कहीं भी जो थोड़ा सा इसके लिए खड्डा खोद के थोड़ा सा जगह वो करके, बाकी चाहे इधर उधर घास है तो वो वहां भी हो जाएगा। जी। जैसे हम ये पौध देख रहे हैं, जी। इस पौध को तैयार करने के पश्चात ये कहाँ पर आप इसको आगे कहीं फर्दर विभाग को देंगे या नर्सरी, किस प्रकार से? ऐसा है कि मेरा जो हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जी, वो नॉर्दर्न इंडिया का ऑफिस है जोगिंदर नगर में, पूरे उत्तरी क्षेत्र उसके अंतर्गत है जी। तो मेरा उनसे ये MOU साइन हुआ है औषधीय पौधे उगाने के लिए। फिर आगे वो पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल में भी जहाँ जहाँ इसका क्लाइमेट है, तो वहाँ पे ये इन पौधों को लगवा रहे हैं। ठाकुर साहब, जैसा कि आज का हमारे विषय है जी, कि हम किस प्रकार से उत्पादन, देखिए उत्पादन के लिए सर्वप्रथम तो जो मिट्टी है, जी, क्योंकि कोई भी उत्पादन मृदा के, स्वस्थ मृदा के बगैर नहीं हो सकता। उसके साथ उसके पश्चात आता है सही पौध का होना। हाँ जी। फिर उसके बाद आता है ग्रेडिंग का अच्छा होना। जी। फिर हमारी पैकेजिंग की बात आती है, जी। विपणन की बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। हाँ जी। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हम, जैसे आपकी ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यहाँ पर देख रहे हैं और विभिन्न प्रकार की मशीनरियों को भी मैं देख रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप जब मृदा की बात करते हैं तो इसमें ये मृदा कहाँ से उपलब्ध कराई गई है ताकि पौध अच्छी तैयार हो सके? इसमें मैं आपको भी और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, और दर्शक हमारे किसान भाई तो वैसे ही बहुत जागरूक हैं जी, कि जो हम जब पौध तैयार करते हैं तो उसको हम मिट्टी बदल बदल के अलग अलग जगहों पे पौध को लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉइल बॉर्न डिजीज ना है। जी बिल्कुल। तो मिट्टी के उन रोगों को रोकने के लिए ये जो है तो कोकोपीट है, नारियल का बुरादा है, और ये हमारा साउथ से आता है सारा, ये यहाँ नहीं मिलता। जी।
तो इसमें पौध लगाने का यही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जो है तो मिट्टी जनित कोई भी रोग नहीं आएगा। और कहने का मतलब जैसे हमारे किसी भी उत्पादन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व जी होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, स्थूल पोषक तत्व होते हैं, जी उसकी उपलब्धता विद्यमान रहती है। उसकी उपलब्धता इसमें कुछ नहीं है। जी, इसके लिए आपका जो ये पीछे आप बूम इरिगेशन सिस्टम देख रहे हैं, जी, उसमें हम वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऐड करके इसको बाहर से सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं। जी, ताकि हमारी स्वस्थ पौध तैयार हो। जी। और स्वस्थ पौध अगर तैयार होगी तो तभी किसान का भला होगा। डॉक्टर साहब एक प्रश्न जो मेरे ज़हन में आया है, जी जहाँ तक यदि हम मान लीजिए इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें, जी तो क्या इसकी पौध खुले में तो मैं नहीं समझता कितनी अच्छी और स्वस्थ तैयार हो सकती है। उसके लिए कल्टीवेटेड प्रोटेक्शन के अंतर्गत ही इसकी उत्पादन किया जा सकता है। जी सर, उसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, जी, हो जाती है, जी, लेकिन थोड़ी एक तो जर्मिनेशन कम आएगी। जी, जर्मिनेशन के अलावा फिर मिट्टी में होगी, ओपन में जो होगी तो उसमें वो रोग आने का आने की अंदेशा रहता है। जी, तो ये कुछ एक चीजें हैं, जबकि यहाँ पे 70-80% तो 70 मिनिमम जी, जर्मिनेशन रेट जो है, जी, और खराब होने का अंदेशा भी नहीं रहता है इसमें। जी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरे जो ये आप पौध देख रहे हैं कि अगर हम मिट्टी में इस पौध को मिट्टी में लगाएंगे तो जड़ें डिस्टर्ब होगी। जी, डिस्टर्ब होंगी तो जब हम इस पौध को मिट्टी में लगाएंगे तो 1 महीने जड़ अपना जड़ पकड़ने के लिए लग जाता है, जी, अपना जी। पौधे को एस्टेब्लिश। वेयर एज ये पौधा जो है आज लगाओ कल से ग्रोथ शुरू करेगा, 1 महीना एडवांस हो जाता है उनसे। तो कुल मिलाकर के यदि हम इसको सारांश रूप में देखें, जी तो यदि हमें व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका पौध को तैयार करना है, जी तो यदि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत पॉली हाउस में किया जाए, तो वो सबसे ज़्यादा सारगर्भित होगा। हाँ जी कहा जाता है कि पुष्प पत्र फल च छाया मूल वल्कल दारुभी धन्याधरा येषाम विमुखा यान्ति याचका। देखिए ये धरती, ये पृथ्वी, ये धरा, हमें इसका धन्यवादी होना चाहिए। इनसे हमें पुष्प, पत्र, फल, छाया, छाल सभी प्राप्त होते हैं और उसके पश्चात भी ये धरा हमारे से कभी विमुख नहीं होती है। और इसी धरा से उत्पन्न एक और पुष्प की पौध हम ठाकुर साहब के हाथों में देख रहे हैं। ठाकुर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह पुष्प की कौन सी प्रजाति है? ये इसको मोरिंगा या जिसे हम सहजन कहते हैं, तो ये उसका पौधा तैयार किया है और ये भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें जो कैल्शियम जो है तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम है इसके पत्तों में। इसकी जो फलियां होती है हम उसकी सब्जी भी खा सकते हैं, और पत्तों का जो है तो पाउडर आप गर्म पानी के साथ या इसको यूज कर सकते और हैं। वैसे भी ठाकुर साहब देखा जाता है कि वैसे कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानियों के अंदर जो है कैल्शियम और विटामिन की बहुत कमी होती जी है, जी और मैं समझता हूँ कि ये जो पौध है उस कमी को संपूर्ण करने के लिए एक बहुत बहुत ही औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। बहुत ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमने अश्वगंधा की बात करी, क्या इसकी पौध भी उसी तरह से तैयार की जाती है जैसे अश्वगंधा की जाती है? हाँ जी हाँ जी, उसी तरह से की जाती है। पर ये थोड़ा पौधा बड़ा होता तो इसमें थोड़ा सा जरा इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा लिया है हमने, कप का साइज, जी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पौधा है। आप देख रहे हैं कि भी ये 2-2.5 फुट का पौधा हो गया। तो इसमें बाकी तरीका वही है, वही कोकोपीट में तैयार किया है जी। जो उसमें और जो रो वाटर स्प्रिंकलिंग है जी और जी जो अन्य इसके लिए आवश्यक तत्व है वो सब सब वैसे ही है उसी जैसे तरह कि से जैसे कि अश्वगंधा में देते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम देते हैं। जी। पुष्प की अपने आप में एक बहुत महत्ता है। पुष्प धार्मिक कार्यों से लेकर के त्योहारों में, हमारे समारोह में, सजावट के लिए सभी जगह इसका प्रयोग होता है। और हम देख रहे हैं ठाकुर साहब, ये आपका दूसरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पॉली हाउस है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रजातियों को देख रहे हैं जिसकी पौध आपने तैयार कर रखी है। जी मैं आपके ही मुखारबिंद से जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी प्रजातियों का यहाँ पर आपने पौध तैयार कर रखी है? ये पौध जो है तो हमने जैसे ये जेरेनियम है,
गुड़हल है, डायंथिस है, कार्नेशन है, ये बिगोनिया है। इस तरह के हमने अलग-अलग जिन चीज़ों की लोगों को ज़्यादा डिमांड रहती है, वो पौध हमने जो है तैयार कर रखी है। ठाकुर साहब, अभी मैंने आपसे पहले भी इस प्रश्न को किया था कि हमें उत्पादन के लिए मृदा की हमने बात करी, जी, जी। हमने पोषक तत्वों की बात करी। बीज, क्योंकि देखिए पौध के तैयार करने के लिए बीज का, स्वस्थ बीज का होना बहुत ही बहुत आवश्यक है। उसकी उपलब्धता आपको कहाँ से रहती है? उसकी उपलब्धता जो ज़्यादातर जो है तो हम जो फूल का बीज जिन कंपनियों से बैंगलोर और कलकत्ता, कुछ दिल्ली से भी आता है। जी, तो पर ज़्यादा जो है तो बैंगलोर और कलकत्ता से जो है तो ये हम बीज मँगवाते हैं। जी। और उसके पश्चात उसकी पौध यहाँ पर तैयार। हाँ, वो जो आपने देखा उसी सिस्टम में हम इन पौधों को पहले जर्मिनेट करते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद फिर पॉट में रोपित करते हैं ताकि लोगों को वो आगे पॉट या पी बैग में जो है उनको मिल सके। ठाकुर साहब, जो यहाँ अभी आपने विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों के बारे में हमें बताया, जी, जी। तो क्या इसका जो उत्पादन है, इसकी कल्टीवेशन है, क्या इस प्रोटेक्टेड पॉली हाउस के अंतर्गत ही हो सकती है? ऐसा क्योंकि है। मेरा प्रश्न पूछने का जो जी। मंशे है, हाँ, हाँ। आशय है, वो इसलिए है क्योंकि देखिए आज लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होती जा जी, रही जी, है। जी, जी। लोगों के पास भूमि घटती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। उस दृष्टिकोण से क्या ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ही ज़रूरी है कि ओपन हम जो फील्ड्स है उसमें भी कर सकते हैं? फूलों की खेती, कुछ एक फूल ऐसे हैं हमारे जैसे आपका ग्लैडुलस है, जी, क्राइसैंथेमम है, जी, ये तो ओपन फील्ड में भी हो जाते हैं। जी, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें तो 2-3 फूल हमारा कार्नेशन हो गया, जी, लिलियम है, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही होते हैं। लेकिन ये अगर मैं आपको इनकी बात बताऊं कि जो हमारा 250 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है जिसको कि हम 6 बिस्वे जगह है, जी, उसमें कार्नेशन या आप लिलियम की अगर मैं बात करूं जी, जी, तो उसकी जो आउटपुट है जी, सालाना, तो 2.5 से 3 लाख कि आउटपुट की उसमें आ जाता उसकी रिटर्न आती है, है। जी, जी। जिसमें से खर्चा वगैरह काट के 1.5-2 लाख जो है तो 6 विश्व में ही आदमी बचा लेता है। ठाकुर साहब, मेरा इसी से जुड़ता हुआ आपसे प्रश्न है। जी, इस कल्टीवेशन के लिए जैसे हम बात करते हैं कि एक अनुकूल जलवायु, जी, जी, अनुकूल तापमान, अनुकूल पानी जी, जी। प्रचुर मात्रा में, तो क्या जैसा अभी हमने औषधीय पौधों में देखा, उसी तरह से इसमें भी जो है वो संपूर्ण प्रक्रियाओं को करना पड़ता है? अ, ये इसमें जो है तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ये जो इसमें शीट पड़ी है आप देख रहे हैं जी, जी, कि ये पौधे ऐसे हैं कि ये ना तो ज़्यादा ही वर्षा माँगते, जी, कंट्रोल्ड चाहिए इनको सब चीज़ें। जी, इसीलिए ये हमें इसको प्रोटेक्टेड में, ओपन में जो है तो जैसे अभी बरसात का मौसम है, ज़्यादा बरसात आ जाएगी तो ये पौधे सड़ जाएँगे, जी, जड़ें खराब हो जाएगी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो है तो ये 3 साल 4 साल तक क्रॉप देते रहते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। ये तो हमने बात कर ली पौध जब तैयार हो गई जी, या जब पुष्प तैयार हो गया, जी, जी। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात आती है ग्रेडिंग को लेकर के, जी, जी, जी। उस दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रेडिंग के करना बहुत ज़रूरी है। जी, मार्केट में अगर आपको अच्छी कीमत अपने उत्पाद की लेनी है, तो जी। उसके लिए प्रॉपर ग्रेडिंग का होना ठाकुर ज़रूरी है। साहब, क्योंकि मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि आज हर व्यक्ति की अवधारणा है कि वह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मांगता है। जी, जी। तो उस दृष्टिकोण से हाँ जी, हाँ जी। ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ग्रेडिंग। हमारा जो यहाँ हमने एक ये जो काम कर रहे हैं, हम फूलों का भी है, सब्जियों का भी है। जी, तो हमने यहाँ महाकाली पुष्प एवं सब्जी उत्पादक सहकारी विपणन समिति बना रखी है, एक कोऑपरेटिव है और हमारी। इसको रजिस्टर्ड कर पंजीकृत वो करवा जिस रखा है। पंजीकृत है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। जी, और हमारा जो सिस्टम है सारा कि फार्मर का जितना भी उत्पाद आता है सोसाइटी के पास आता है, सोसाइटी ग्रेडिंग पैकिंग वो खुद करती है और आगे सोसाइटी के नाम से मार्केट में तो आपके जाता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई इस व्यवसाय को
अपनाना चाहे जी तो जैसे हमने इसके पूर्वत घटकों की बात करी जी तो ग्रेडिंग भी एक महत्वपूर्ण बहुत 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 घटक है। बहुत जरूरी है। पैकेजिंग के संदर्भ में यदि बात करें तो उसके लिए किस तरह का मटेरियल आपको कहाँ से उपलब्धता होती है, उसकी उच्च गुणवत्ता रहे, उस दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे? पैकेजिंग के लिए जो है तो फूलों के हिसाब से बॉक्स बनते हैं, जी, अलग अलग कंपनियां जो है तो इसको बनाती है। और जहाँ सब्जी की बात करें तो जैसे एप्पल बॉक्स होता है उस टाइप का 20 किलो का बॉक्स हम एप्पल के इसमें भी चली जाती हैं वो। जी, लेकिन फूलों के लिए जो है तो कम से कम हमें 3 फीट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ही हाइट में बॉक्स की जरूरत पड़ती है, जी। जो इसका स्टैंडर्ड साइज तो है। ठाकुर साहब इसकी आपको जो है उपलब्धता जो है इसकी सप्लाई कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी सप्लाई जो है तो इसके जो निर्माता हैं जो जहाँ भी फैक्ट्रीज हैं तो जी। वहाँ से हम प्रिक्योर कर लेते हैं इसको। तो वो क्या रिकमेंडेड बाय हमारे जो डिपार्टमेंट्स है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर उनके द्वारा अनुमोदित वो उनके कंपनीज़ द्वारा, हैं? हाँ, उनके द्वारा अनुमोदित क्योंकि जो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पैकेजिंग में भी मापदंड निर्धारित हाँ जी, किए हाँ गए जी, हैं, हाँ जी। ताकि जो हमारा पौध बिल्कुल सुरक्षित होकर के हाँ जो जी, है वो मार्केट तक जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आजकल आपने देखा है कि यूनिवर्सल कार्टन का जो है तो गवर्नमेंट ने वो ला दिया है। जी, तो इसी तरह से जैसे-जैसे समय-समय पे गवर्नमेंट जो नोटिफ़ाई करती है, उस हिसाब से फिर जो कंपनीज़ हैं, वो भी कार्टून जो है तो उस हिसाब से बनाती है और हम वो परचेज़ करके मार्केट में भेजते हैं। ठाकुर साहब किसी भी उत्पादन के पश्चात विपणन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि यदि उचित बाज़ार ना मिले, प्रॉपर मार्केटिंग ना हो, तो वो उस उत्पादन की महत्ता घट जाती है। हाँ जी। और जब हम बाज़ार की बात करते हैं तो इसको भी हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे स्थानीय बाज़ार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो गए और जो आज के संदर्भ में ई-नैम जिसे हम राष्ट्रीय कृषि बाज़ार भी कहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी। जी, जी। तो आप विपणन की इस समस्या को कैसे देखते हैं और कैसे इस समस्या से निजात के लिए कदम उठाते हैं? विपणन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैदा हर कोई कर लेता है। जी, लेकिन बेचने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमें भी दिक्कतें आई। जी, तो सबसे पहला जो है तो विपणन के लिए जो है तो हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। जी, इसमें मैं किसानों को आपके दूरदर्शन के माध्यम से एक जो मूल मंत्र है जी, कि हमसे पहले जब हमने शुरुआत की और जब वो तरुण कपूर जी ने डीसी जो शिमला थे 2007 में जी, मीटिंग कॉल की, तो लोगों को जो फेल हुए इसमें उनको भी बुलाया। जी, तो उनसे डिस्कस किया कि आप लोग फेल क्यों हुए? जी, तो उन्होंने बताया कि जी हम संगठित नहीं हो पाए जी, और हमारे पास जब माल कम हुआ, आधा बॉक्स आधी पेटी फूल की हुई, तो हमें वो आधी पेटी भी भेजनी पड़ी। हम 2 आदमी मिलके एक नहीं कर पाए उसको। जी, जी, तो उसमें क्या हुआ कि हमें पूरी पेटी के पैकिंग चार्जेस पड़ गए, जी, पूरी पेटी का किराया पड़ गया और जो दिल्ली में कीमत मिली वो उससे खर्च भी पूरा नहीं नहीं हुआ। होगा। जी। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो है तो ग्रुप में हमें एक संगठित होना बहुत ज़रूरी है कि हम संगठित होके काम करें। ठाकुर साहब एक प्रश्न जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए, किसी भी उत्पादन के लिए चाहे वो कृषि के संदर्भ में हो, बागवानी के हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर में हो, जी, जी। हमारे सरकार की योजनाएँ जिसको क्रियान्वयन करती है हमारे संबंधित कृषि विभाग, बागवानी विभाग या हमारे जो विश्वविद्यालय हैं। जी, जी। यदि हम पुष्प उत्पादन के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं आज, तो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो नौणी में औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पुष्प उत्पाद का एक अलग ही विभाग है। हाँ जी। क्या उनके द्वारा भी किसी तरीके का प्रशिक्षण, कोई योजना ऐसी है ताकि हमारा जो किसान, बागवान और पुष्प उत्पादक या कोई भी बेरोजगार जो इस रोजगार में आना चाहता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके द्वारा कोई इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? बिल्कुल, उनके पास जो है तो उम, श शुरू से पैदा करने से लेके मार्केटिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग जी, तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम है और लोग जो है तो उसमें वो समय-समय पे वो वहाँ पे उनके ये ऑर्गेनाइज़ होते रहते हैं। बल्कि शिमला के जो इनका क्रैगनैनो में एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे भी इनके प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। तो अगर जो भी किसान भाई
इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो अपने बागवानी विभाग के एचडीओ या अपने किसी भी बागवानी अधिकारी से मिलके इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठाकुर साहब से चर्चा आज के विषय पर हमने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में की और इनके द्वारा दी गई जानकारी आज के विषय पर हमें अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी किसानों, बागवानों और पुष्प उत्पादकों के लिए लाभप्रद होगी। दर्शकों, इस संवाद के पश्चात एक बात जो मेरे मन में आती है कि परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। इफ वी वांट टू अटेनेबिलिटी वी हैव टू चेज द एक्सीलेंस। अर्थात हमें ठाकुर साहब की ये पुष्प वाटिका देख करके इनके परिश्रम के परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। संपूर्णता किसी व्यक्ति में नहीं होती, परंतु यदि हम संपूर्णता की ओर बढ़े तो हमें एक्सीलेंसी अर्थात सर्वोत्तमता अवश्य प्राप्त होती है। ठाकुर साहब, हमें आपने अपने इस वाटिका में आने का सौभाग्य सुअवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।